अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ ट्यूब। रोज़ा रखना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं वो क्यों और कैसे। इंसानी तजुर्बात और मुशाहिदात और मेडिकल साइंस से ये बात सामने आई कि रोज़ा रखने के बेशुमार फ़ायदे हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक रोज़ा न सिर्फ इंसान को मुख्तलिफ़ तिबी बीमारियों से महफूज रखता है बल्कि इंसानी उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता है और रोज़े से जिस्म के कई मसाइल का हल भी है। आइए तफसील से इसको जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेहत और मेडिकल साइंस की ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का इकरार किया कि रमज़ान के रोज़े रहने से सेहत काफ़ी अच्छी हो जाती है और इससे इम्यून पावर बूस्ट होता है। जहनी बीमारियां, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे मसाइल का भी इस रमज़ान के फास्टिंग से फ़ायदा होता है। रोज़ा रखने से डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव होता है। रोज़ा रखकर जब एक इंसान 10 से 12 घंटे भूखा रहता है तो साल भर मसरूफ रहने वाला उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक ब्रेक लेता है जिसे उसे बहुत ज़रूरत होती है। खून में मौजूद WBC सेल्स और उसकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाले अनवांटेड केमिकल्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स खारिज हो जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर अंदाज में काम करने लगता है। रमज़ान के 30 दिन के रोज़े से अपने बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम, उसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है और बॉडी में रहने वाले लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो कि टॉक्सिक होते हैं वो कम हो जाते हैं। रोज़ा रखने से लिवर पर क्या असर होता है? एज ए डॉक्टर कई पेशेंट्स को जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मैंने ये देखा कि रोज़ा रखने से फैटी लीवर जैसी एक बीमारी से छुटकारा काफ़ी आसानी से हो जा सकता है। मुख्तलिफ मेडिकल साइंस की स्टडीज़ और एज ए डॉक्टर मेरा ख़ुद का तजुर्बा ये बताता है कि रोज़ा रहने से बॉडी का LDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है वो घटना शुरू हो जाता है। रमज़ान के रोज़े रखने से सबसे बड़ा और सबसे अहम फ़ायदा LDL कोलेस्ट्रॉल का कम होना है। LDL कोलेस्ट्रॉल का एक और नाम बैड कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो खून की रगों में जाके रुक जाता है और वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक रहने से हार्ट की बीमारियाँ स्पेशली हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक होता है। इसीलिए जब LDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो फिर हार्ट के बहुत सारी बीमारियाँ कम हो जाएंगे। यही रोज़े का सबसे बड़ा फ़ायदा है तिबी हैसियत में। जैसा कि रोज़ा रखने वाला हर मुसलमान ये जानता है कि रोज़े में जब हम होते हैं तो गीबत, हसद और बहुत सारी दूसरी मनफी बातों से और बुरे कामों से हम दूर रहते हैं। तो ये मनफी बातें, ये थॉट्स और वो काम, जो बिहेवियर और जो एक्टिविटीज़ होते हैं उससे हम दूर होते हैं। और यही नहीं बल्कि हम ज़्यादातर खामोश रहने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर इबादतों में अपना वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं या फिर वो काम जिससे हमें ज़्यादा सवाब मिले, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हो और फिर हमें सुकून हासिल हो, इस काम पर ज़्यादा करने को कहा गया है। और यही असल पूरे बॉडी पर इस तरह होता है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो बिहेवियर, इमोशंस और बॉडी पे क्या असर करते हैं। ओवरऑल ये पूरा का पूरा अपने हमारे जहन को, हमारे ब्रेन को हेल्प करता है
पीस और स्ट्रेस रिलीफ करने में। रोज़ा रखने से ज़हनी सुकून और स्ट्रेस रिलीफ के अलावा एक ख़ास बात यह है कि रोज़े के दौरान ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो आगे जाके स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करता है। और ये स्टेम सेल्स बॉडी में जो भी टिश्यूज़, जो भी आज़ा जो कि ख़राब है या फिर डैमेज है, उन्हें रिपेयर करता है और उन्हें रीजनरेट करता है। यही सबसे बड़ा फ़ायदा इस स्टेम सेल से होता है। यही स्टेम सेल्स WBCs वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर जरासीम से लड़ते हैं और इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। रमज़ान के 30 दिन रोज़ा रहने से जो भी फ़ायदे होते हैं स्पेशली इम्यून सिस्टम में, उसका एक रिसर्च आर्टिकल यहाँ पर पेश है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डिफरेंट वो चीज़ें जो बीमारी कॉज करती है हमारे खून में, उनसे वो कम हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो डिक्रीजिंग TNF, IL-6, IL-1 बीटा, CXCL एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। ख़ास तौर पर मुझे और आपको जो गौर करने की बात है वो ये है कि फास्टिंग यानी रमज़ान में रोज़ा रहने से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इफ़ेक्ट जो है ना कम हो जाता है, यानी ऐसी बड़ी बीमारी भी इंसान को नहीं लगती। तो ये एक छोटा सा पिक्चर जिससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा फाइट करता है हमारे रोज़े की हालत में। एंग्जाइटी दरअसल ब्रेन में होने वाला एक फियर सेंटर जो कि एमिगडाला एंड स्ट्राया टर्मिनालिस एक छोटा सा ब्रेन का हिस्सा है, वहाँ पर फियर सेंटर को ज़्यादा हाइपर एक्साइट करने से एंग्जाइटी होती है। और रमज़ान के रोज़ों में ख़ास तौर पर क्योंकि हमको ये हुक्म दिया गया कि हम कम बात करें, गुस्सा ना करें और गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करें, ज़्यादा इबादत में अपने आप को मसरूफ़ रखें, इस वजह से यहाँ पर एक्साइटेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है और ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी बहुत हद तक कम होती है। मेडिकल रिसर्च ये बताता है कि रोज़ा रहने से कैंसर को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे कैंसर प्रोटेक्शन का काम शुरू हो जाता है। इस तरह से रमज़ान के रोज़े रहने से बहुत सारे जिस्मानी और तिबी फ़ायदे हैं। हमने देखा किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन, ब्रेन और ब्रेन से एसोसिएटेड बीमारियां और हार्ट डिसीज़ेस और दूसरे ऐसे बहुत सारे बीमारियों को से दूर होने में रमज़ान कितना बड़ा मुस्बित साबित होता है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हेल्थ ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि दूसरे वीडियोस आपको पता चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। स्टे ट्यून फॉर हेल्थ ट्यूब।